अदर वैक्सीन्स। और यही नहीं, मुमरा की बड़ी समस्याएं जैसे कि एडिक्शन और ऐसी ही बीमारियों के लिए भी प्रिवेंटिव एंड रिहैबिलिटेटिव सर्विसेज अवेलेबल की गई है। हमारा यही मोटो है कि हम एक ऐसा हॉस्पिटल बनाएं जो लोगों को अपना सा लगे। मेडफोर्ड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जो कि 60 बेडेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, यहाँ पर हमने कुछ सर्विसेज रखी हैं, जैसे कि क्यूरेटिव सर्विसेज है, प्रिवेंटिव सर्विसेज है, रिहैबिलिटेटिव सर्विसेज है, डायग्नोस्टिक सर्विसेज है। मैंने और मेरे जो पार्टनर है मिस्टर मेहरा जरीवाला सर, हमने सोचा था कि मुमरा के लिए हम कुछ अच्छा बनाएं, कुछ अच्छा करें, जैसे कि बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर्स के साथ विद लो इकोनॉमिकल एंड अफोर्डेबल रेट्स में हम पब्लिक को सर्विस दें, इसलिए हमने ये हॉस्पिटल बनाया। सो प्लीज डू विजिट अस एट मेडफोर्ड हॉस्पिटल। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू मेडफोर्ड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां हमारा विजन है टू बी अ स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी दैट सर्व्स नॉट ओनली द इलाइट फ्यू बट जनरल पब्लिक एट लार्ज। और हमारा मिशन है टू ओपन अ चेन ऑफ हॉस्पिटल्स टू सर्व द लोअर स्ट्राटा of the society, again at affordable cost. Thank you so much everyone, and we are looking forward to serving you at Medford Multi Speciality Hospital. मैं हूं सोनू सूद और आप देख रहे हैं न्यूज़ एफके। आज हमारे बीच मौजूद है फैयाज अहमद साहब, बॉम्बे से एमआईएम पार्टी से। सैफ पठान की इफ्तार पार्टी में आप आए, लाखों की तादाद में यहाँ पर इफ्तार पार्टी किए लोगों ने, क्या महसूस कर रहे हैं, जनता को क्या संदेश देंगे आप? देखिए, रमजान का महीना है और बरकतों का महीना वाला महीना है ये, और इबादत सबसे पहले होना चाहिए। और इबादत का ये हमारा फरीजा है कि रोज़ा खोल के अपने इबादत को हम पूरा करते हैं। और रमज़ान का महीना जो है ये बरकतों वाला महीना है, और इस बरकतों के महीने में अपने अहबाबों को, रिश्तेदारों को और जितने भी आलम इस्लाम में जितने भी लोग हैं सबको खुशहाली के लिए और अमन शांति और सब्र से काम मिला ही हमारा। मुमरा शहर के अंदर कुछ पार्टियां हैं जो सैफ पठान ने एक्सीलेटर के लिए पत्र व्यवहार किया था पहले दिन से, उसके बाद में उनको भी नींद में से जाग गए वो लोग और जा जाके पत्र व्यवहार कर रहे हैं। एक्सीलेटर चालू ही हुआ नहीं था, तुरंत जाके हमने कराया, उनको क्या संदेश? देखिए, जहाँ तक बात एक्सीलेटर की बात है, मैं खुद गवाह हूँ उसका। मैं कितना कॉरेस्पॉन्डेंस किया, धरना भी दिया। जब ये काम होने आ गया है तो ऐसे मुफाद परस्त लोग बहुत से हैं जो समय पर आगे खड़े हो जाते हैं, अपना नाम लगाते हैं, लेकिन दुनिया जानती है, पब्लिक जानती है, मुमरा की अवाम जानती है किसने कराया किसने नहीं। उसका सिला अल्लाह देगा इंशाल्लाह पढ़ाओ को अपने को उसकी जनता को 2 ही एक्सीलेटर मिले हैं। अब आने वाले समय में कम से कम 6 एक्सीलेटर होना चाहिए, क्योंकि अब तो सिर्फ यहाँ से चढ़ने का है, वहाँ से उतरने का नहीं है। जी, मैं लास्ट टाइम आया था यहाँ तो ट्रेन से बम्बई गया था मैं। उस वक्त देखने बाद समझ में आया कि कितना बेहतरीन यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट हुआ है। मैं आपको एक चीज बताऊंगा, बाईपास है ना, बाईपास, ये बाईपास की बुनियाद 1997 में मैं डाली थी। मैंने इसके लिए आंदोलन भी किया, असेंबली की जमीन पर आवाज उठाया, और यहाँ पे जो हादसे होते थे उस हादसों का मैंने जिक्र किया था, और बाईपास जरूरी हर शहर के लिए। तब जाकर ये प्रस्ताव पास हुआ और ये बाईपास बना। इसके बाद बहुत से लोग आए, कहा कि मैंने बनाया। ये मुमरा शहर के अवाम, और सबसे बड़ी बात जो है, हमारे भाई साहब यहाँ पर हैं, वो उस वक्त मेरे साथ में थे, मैं उनके साथ रहता, वो भी आंदोलन में थे, और उन्हीं की शहर के ऊपर काम हुआ। देखिए, पूरे देश का माहौल इस वक्त खराब चल रहा है, और ऐसी ताकतें जो मुल्क के जमहूरियत की सालमियत के लिए खतरा है, जो मुल्क में विभाजन करके मुल्क को पीछे रखती थे, और उनके लड़ना हमारा फर्ज बनता है। हमारे जो असद साहब हैं, जो बैरिस्टर भी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं, अभी पिछले महीने उनको बेहतरीन पार्लियामेंट का अवार्ड मिला। हर बार वो ये बात मुद्दा लेके चलते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को बचाना है। संविधान बचेगा तो देश बचेगा, देश बचेगा तो हिंदू भी बचेगा, मुसलमान बचेगा, सिख भी बचेगा, ईसाई बचेगा। और इस देश की खूबसूरती ये कि सभी मिली जुली तहजीब का ये मुल्क है, और उस तहजीब और कल्चर को
कायम रखना हर इंसान का फर्ज बनता है। देखिए, इस मुल्क में अक़लियतों का जेनोसाइड हर स्तर पे हो रहा है। पहले उर्दू जुबान का कत्ल हुआ, फिर मस्जिदों पर पाबंदी आयद की गई, दरगाहों पर पाबंदी आयद की गई, आयद की जा रही है, हिजाब के ऊपर पाबंदी आयद की जा रही है, बकरे के जानवरों के गोश्त के ऊपर क्या खाएंगे न खाएंगे उस पर पाबंदी आयद की जा रही है, तलाक पर पाबंदी आयद हो चुकी। माने हर जगह मुसलमानों के ऊपर, अक़लियतों के ऊपर जेनोसाइड का काम शुरू हो चुका है। मुसलमानों को इंसाफ कौन देगा? अरे भैया, इंसाफ देने के लिए हम लोग यहाँ पर है ना, आवाम यहाँ पर ना, पब्लिक यहाँ पर ना। जब तक का पब्लिक एक नहीं होगी, जब तक एक धारा में नहीं आएगी, जब तक तो उसको इंसाफ मिलना मुश्किल है। और आज का दौर बहुत ही खतरनाक दौर है। इस दौर में अपने आप को मुत्तहिद करना, एक करना और एकजुट रहना ये जरूरी है, वरना इन फिरकापरस्त ताकतों को मौका मिल जाएगा और देश के संविधान को बर्बाद करने का काम करेंगे लोग। और जब तक का देश में संविधान है तो देश है आज एक। जिस संविधान टूटा उस दिन पूरा देश टूट जाएगा और बिखर जाएगा। देखिए, बहुत अफसोसजनक बात है कि इतना गंगा यमुना तहजीब मानने वाले देश में आज कुछ फिरकापरस्त पार्टियों ने या फिरकापरस्त सोचों ने एक माहौल खराब करने की कोशिश की यार त्यौहार के नाम पर। एक रमजान हमारा ऐसा त्यौहार है कि जो अपने आप में एक मैसेज देता है अमन का, भाईचारगी का, दोस्ती का। देखते आप जिस तरीके से इफ्तार पार्टी हुई है और उसमें हर किसी ने शिरकत की, तो हमने पहल की कोशिश की है कि जिस तरीके से हमारे मजहब से हम मैसेज दे सके लोगों को, एकता का, एकजुटती का, वो मैसेज हमने देने की कोशिश की। और फिरका परस्तों को इसके तो आपके माध्यम से मैं ये मैसेज दूंगा कि आप कितनी भी कोशिश कर ले, ये जो गंगा यमुना तहजीब है हमारे देश की, जो हमें बांधे हुई है, वो आप उसको नहीं तोड़ पाओगे। सबसे पहले तो मैं आप तमाम चैनल वालों को यहाँ पे शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग ने यहाँ आकर के इस इफ्तार पार्टी को कवर किया। दूसरी बात आपको मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये मुमरा कौसा एक हमेशा से मिसाल बना रहा है हमारे सारे भारतवासियों के लिए कि हमेशा हमने आज पिछले 25, 30, 40 सालों से हमने यहाँ देखा है कि तमाम धर्म के, तमाम जात के, तमाम जमात के जो लोग हैं वो एकत्र होकर के, चाहे वो होली हो, चाहे वो दिवाली हो, चाहे वो रमज़ान हो, मिल करके मनाते हैं। और आप ये जो समूह देख रहे हैं यहाँ पे, पिछले कई सालों से मैं यहाँ पर आ रहा हूँ, सिर्फ एक साल शायद सैफ पठान साहब ने नहीं कर पाए थे। वो आपको मालूम हो किस वजह से नहीं कर पाए थे। उन्हें इस शहर से एक्सटर्न कर दिया गया था, उन्हें गुंडा बता करके यहाँ से तरीपार कर दिया गया था, जिसकी वजह से उन्होंने एक साल नहीं कर पाए थे। मगर आज ये जो यहाँ लोगों की मोहब्बत हम देख रहे हैं, आज यहाँ जो इतने लोगों का समूह यहाँ पर हम देख रहे हैं, तो हम ये समझते हैं कि बहुत सारे लोगों के दिल में इन्होंने अपनी जगह बना चुकी है। देखो, जब से ये देश बना है तब से ये हमेशा कोशिशें होती रही है कि इस देश के अंदर जो गंगा जमुनी तहजीब जो है उसको तोड़ा जाए। इस देश के अंदर जो अनेकता में एकता है, जो सर्वधर्म संभव है, उसके अंदर दरार डाल दी जाए और इस देश के टुकड़े कर दिए जाए। मगर इस देश की जो जनता है बड़ी समझदार और बड़ी चालाक है, उसे मालूम है किसे ऊपर चढ़ाना है और किसे उठाकर पटक देना है। तो मैं ये नहीं समझता हूँ कि हमें किसी को समझाने की या किसी को बताने की जरूरत है। और मुमरा कौसा सचमुच में इसका एक बहुत बड़ा मिसाल है कि आज इस देश को आज़ाद हुए 72-73 साल हो गए हैं। इस 72-73 सालों में कभी भी यहाँ पर दंगा नहीं हुआ। जब हम यहाँ पर अकलियत में तब भी नहीं हुआ, आज हम अक्सरियत में तभी भी यहाँ पर कभी दंगा नहीं हुआ। क्योंकि हमने हमेशा एक चीज देखी है मुमरा कौसा के अंदर कि मुमरा का वो हिंदू हो, चाहे वो आगरी हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, सब ने कंधे से कंधा मिला करके इस देश की तरक्की में, इस शहर की तरक्की में, इस शहर के कामों को लेकर के, इस शहर के मजहबों को लेकर के, इस शहर के त्योहारों को लेकर के हमेशा कंधे से कंधा मिला करके काम किया है। और इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे मुमरा कौसा की पुलिस का भी। जो यहाँ की पुलिस जो है वो भी बेहतरीन काम कर रही है, हमारे सारे लोगों को साथ में लेकर के हर एक की इज्जत अफजाई करते हुए उनका काम करती है। हमारे देश को हिंदुत्व राज्य बनाने की जो कोशिश की जा रही है, ये आज से नहीं हो रही। तो अंग्रेजों के जमाने में 1925 में जब गोलवालकर साहब, हेगडेवार साहब और सावरकर साहब ने इसकी नींव रखी थी आरएसएस की, तब से ये चली आ रही है। मगर हमारा देश की जो अखंडता है, हमारे देश की जो एकता है, हमारे देश का जो संविधान है, जो बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने लिखा और उनके साथ में जो 8 लोगों ने मिलकर के लिखा, वो इतना कमजोर नहीं है कि इनके हिलाने से हिल जाएगा। 70 साल से कोशिश कर रहे हैं, मैं समझता हूँ और 1000 साल तक ये कोशिश ही करते रहेंगे। आज यहाँ पे जो अफ्तार की पार्टी हुई है हमारे शहर पठान के सदारत में हुई, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हर मजहब के लोग यहाँ पे आए थे। मैं उनका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं ज्यादा ना बोल करके ये अफ्तार की दावत है, इसमें राजनीति का या गंगा जमुना हिंदुस्तान की बात करके कोई फायदा नहीं है। हम लोग खुद समझते हैं कि हमारे देश में, हमारे शहर में क्या है, उस पे हम लोग चल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि ये रिवाज रहा है हिंदुस्तान का कि कई सारी जो सेक्युलर पार्टियां हैं वो हमेशा से इफ्तार की दावत का एहतमाम करती रहता है, लेकिन आज कुछ लोग जैसे इन इफ्तार दावतों को भी नफरत का शिकार बनाया जाए और सेक्युलर नेताओं को हिंदू धर्म से निकालने की बात की जाए। क्या जवाब देंगे? देखो, ये सेकुलर वेकुलर कुछ नहीं है। 1925 में एक एजेंडा था
आरएसएस का। जब हमारी सत्ता आएगी तभी हम लोग हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। वो लोग ने अपना एजेंडा क्लियर किया, 100 साल की मेहनत करके आज वो कर रहे हैं। अगर उन्होंने जब अपना एजेंडा क्लियर किया था, जब बाकी तंजीमें क्या कर रही थी, ये नहीं। आज ये जो मुसलमानों को मिलता है ये क्या सरप्राइज नहीं है, क्या शौक नहीं है? लोग ने बहुत पहले बोल दिया था। इत्तेहाद यहाँ पर नहीं है। अगर इत्तेहाद मुत्तहिद होकर के अगर सही संविधान पे अगर रखे, मुसलमानों का, दलितों का अगर पॉलिटिकल एम्पावरमेंट अगर आज अच्छा खड़ा होता तो अल्हम्दुलिल्लाह बात ही कुछ और होती। आज ओवैसी साहब जी से एक जय भीम का नारा लेकर के आज संविधान को कड़क करने की बात करते, गैर काम, और अपने लोग बीजेपी का एजेंट ज्यादा बोलते, क्या करेंगे तुम? तो ये सब भाई ये सरप्राइज नहीं है, समझ रहे क्या? और ये जो अफ्तार पार्टी अल्हम्दुलिल्लाह ये तो होना ही है। अभी अफ्तार पार्टी का उन लोगों ने भी बहुत फायदा उठाया, आकर के इधर से गोली भी मारेंगे, वहाँ से मुंह में खजूर भी डालेंगे, ये इनका मामला चलता है। हम डरते नहीं है, इमाम के लोग अल्हम्दुलिल्लाह बेबाक तरीके से अपनी बात रखते हैं और इसी का नाम इमाम है। मुस्लिम इत्तेहाद की आप बात कर रहे हैं तो आखिर फिर ये मुसलमान पार्टियों में क्यों बटा हुआ है? देखिए, मुसलमान पार्टियों में बटा हुआ है, मुसलमान मसलक में बटा हुआ है, मुसलमान खानकाहों में बटा हुआ है, हर जगह बटा ही हुआ है। लेकिन इसका मतलब नहीं कि आज भी बटा हुआ तो कल भी बटा रहेगा। अल्हम्दुलिल्लाह इत्तेहादी होगी अल्हम्दुलिल्लाह। जब देखेंगे अर्तुगरुल गाजी देखेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, खालिद बिन वलीद की अल्हम्दुलिल्लाह, वो तारीखें देखेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे बुजुर्गों की सारी चीजें जो देखेंगे तो मुत्तहिद होंगे इंशाल्लाह एक दिन। और उसी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन में रहेंगे। वो जंग जो थी तलवार और भालों की थी, और आज की जो जंग है अल्हम्दुलिल्लाह ये कलम कायदे की है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसी तरह से पॉलिटिकल एम्पावरमेंट मजबूत करेंगे इमाम के माध्यम से, जय भीम का नारा लेके, तमाम पिछड़ों को लेकर के, तमाम मजलूमों को लेकर के अल्हम्दुलिल्लाह उसी के साथ जमात आगे बढ़ेगी। और अल्हम्दुलिल्लाह भारत की सबसे बड़ी पंचायत में अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सबको लेकर के अपना एक अच्छा झंडा गाड़ेगी, वहाँ पर सभी को बात रखेगी। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लगता है कि जब सेकुलरिज्म जैसा नाम का कोई मतलब होगा इंशाल्लाह।